इनकी भी मानसिकता देश तोड़ने वाली है, वैसी वाली मानसिकता है इनकी भी मानसिकता वही है। अरे भाई मेरी याददाश्त नहीं जाएगी ना, मैं तो रेलने के लिए खड़ा रहता हूँ, मैं देश के गद्दारों को रेलने के लिए खड़ा रहता हूँ और हमेशा रेलूंगा देश के गद्दारों को, हमेशा। देखिए ओवैसी जो है ना पहले से ही देश को खंडित करना चाहते हैं। पहले भी उनके भाई का एक बयान आ चुका है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दिया जाए तो हम सारा मतलब मामला देख लेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने जय फलस्तीन बोल दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप भारत के संसद भवन में खड़े हैं, ठीक है, आप सांसद की सदस्यता आपको मिली है भारत का कार्य करने के लिए, ठीक है, आप यहाँ पे जय भारत क्यों नहीं बोले? जय हिंद जय भारत बोलना चाहिए था, वंदे मातरम बोलना चाहिए था, ठीक है। आपने अल्लाह अकबर बोला, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ क्योंकि वो अल्लाह को भगवान मानते हैं, ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, ठीक है। उन्होंने नारा तकबीर बोला, मैंने इसका भी विरोध नहीं करा, लेकिन उन्होंने जब जय फालिस्तीन बोला तो मैं उसका विरोध करता हूं। और ऐसा चूतियापंथी वाला जो मतलब उनका सोच है और चुतियापा वाला जो उनका सोच है, ये देश के लिए कतई सही नहीं है। ये देश तोड़ने की भावना उनके मन में है, उसी के अनुसार उन्होंने बोला। अब देखिए कैसे देश तोड़ने की भावना। इजराइल और भारत का संबंध बहुत प्यारा है, ठीक है, हमेशा इजराइल ने भारत का साथ दिया है, ठीक है। तो अब भारत के संसद भवन पे सबकी निगाहें रहती है, पूरे विश्व की निगाहें रहती है भारत के संसद भवन पे। और भारत के संसद भवन से अगर उठता है जय फिलिस्तीन का नारा निकलता है तो इससे इजराइल को दुख पहुंचेगा और इससे भारत और इजराइल के मित्रता में थोड़ा सा दरार तो आ सकता है ना सर, क्योंकि आपके संसद भवन से उठा है। तो साफ साफ मैं बोलना चाहूंगा, भारत सरकार राष्ट्रपति सबसे मैं विनती करना चाहूंगा कि फुटबॉल बना के और ओवैसी को एक लात मारा जाए कि संसद भवन से बाहर निकल के गिर जाए। मैं यही चाहता हूँ सर। उनका कहना फिलिस्तीनी में जो अत्याचार हो रहा है उसकी ओर ध्यान खींचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। नहीं, मैं मानता हूं कि फिलिस्तीन में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो गया, क्योंकि युद्ध होगा तो दुर्व्यवहार होगा, ठीक है। बच्चों के साथ वहां पे दिक्कत है, मैं मानता हूं इस चीज को, वहां पे नागरिक के साथ दिक्कत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या इजराइल में नहीं हो रहा है? इजराइल में बच्चे नहीं मर रहे, इजराइल में महिलाओं के साथ गलत नहीं हो रहा है, इजराइल के नागरिकों के साथ गलत नहीं हो रहा है। मैंने कई ऐसे न्यूज देखे जिसमें इजराइल में गर्भवती महिला जो इजराइल की है, मैंने देखा कि उनके पेट में जो शिशु पल रहे हैं अभी जो इमैच्योर है, उनको फुटबॉल बना के खेला जा रहा है। ये मानवता है क्या? ये किस बात का मानवता है? जब आप अगर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाते हो तो आपको आवाज इजराइल के लिए भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए वहां पे फिलिस्तीन भी इससे कहीं ना कहीं फिलिस्तीन को भी दिक्कत है और इजराइल को भी दिक्कत है, क्योंकि युद्ध का माहौल दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही है, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। इसमें दोनों लोगों को खतरा है, दोनों देशों के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए कि दोनों देशों के लोग सुरक्षित रहे। लेकिन आप फिलिस्तीन के लिए जय बोलते हो, आपने कभी भारत माता की जय नहीं बोली है, लेकिन आप फिलिस्तीन के लिए जय बोलते हो। तो ये है ओवैसी जो ऐसा काम करता है, ये बार बार इसकी मानसिकता चूतियापा वाली मानसिकता है, बार बार संवैधानिक संसदीय शब्दों का प्रयोग कीजिए आप। सर मेरे मानहानि का केस कर देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसको श्रीमान जी कह के मिस्टर कह के बात कर लीजिए। कौन सा मिस्टर? हमारे देश के लिए एक अच्छा सोच रखता तो मैं उसको मिस्टर श्रीमान सब बोल देता, लेकिन उन्होंने एक भी अच्छा सोच नहीं रखा। वही है उनके भाई साहब बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अरे 15 मिनट के लिए पुलिस के 5 मिनट के लिए पुलिस हट जाती है तो समझ रहे हो कैसा कैसा खेल हम लोग खेल देते हैं। तो इसलिए हमें चैलेंज ना दिया करो, नहीं तो चैलेंज दोगे तो ऐसे जगह पर भेजेंगे फिर दोबारा नहीं आओगे, ठीक है। तुम भी धमकी दे रहे हो यार। तो मैं फिलिस्तीन भेज दूंगा ना, क्योंकि फिलिस्तीन के लिए मोह है तो फिलिस्तीन चले जाओ। पाकिस्तान के लिए, हाँ पाकिस्तान के लिए मोह है तो देश है यार, कैसे भेज दोगे? तो जब इनका देश है तो इस देश में रह के इस देश का खा के भारत माता की जय नहीं बोलते, जय हिंद जय भारत नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, तो इनका देश कैसे हो गया? इनके मानसिकता तो पहले से भारत को खंडित करने का है, बार बार चाहते हैं भारत को खंडित करना। और ऐसे लोगों को मैं कौन कह रहा है खंडित करना चाहिए? अरे भाई खुद जय फिलिस्तीन का मतलब क्या होता है? भारत के संसद भवन में आप शपथ ले रहे हो और जय फिलिस्तीन बोलते हो, इससे साफ साफ साबित होता है कि आपकी मानसिकता वही है, भारत को तोड़ने की मानसिकता है, ठीक है। आपने बोला जय भीम जय मीम, ठीक है, आपने दलितों को इकट्ठा कर लिया, मुस्लिमों को इकट्ठा कर लिया, बाकी लोग कहां जाएंगे? बाकी लोगों के लिए आप सांसद नहीं हो। जहां से वो सांसद जी जीते हैं क्या वहां पे दूसरे लोग नहीं रहते? वहां पे हिंदू नहीं रहते, वहां पे राजपूत ब्राह्मण नहीं रहते? रहते हैं ना, सब लोग वहां पे रहते हैं। सबका देश है, सबके लिए बात क्यों नहीं करते हैं? सबके लिए बात करना चाहिए ना, लेकिन सबके लिए बात नहीं करेंगे। होना चाहिए, लेकिन जो जय फिलिस्तीन बोलते हैं ना, उनका देश नहीं होना चाहिए। उनका देश नहीं है, अगर कोई सपोर्ट नहीं करे यहाँ पे झूठ मूठ का, यहाँ पे अगर जो भी फिलिस्तीन के लिए विधवा विलाप कर हिंदू कोई सपोर्ट नहीं करे। जो भी यहाँ पे फिलिस्तीन के लिए कोई देशद्रोही होगा तो वो सपोर्ट करेगा। हाँ बहुत बढ़िया भैया, जो भी फिलिस्तीन के लिए विधवा विलाप करेगा मैं उससे बोलूंगा। और मैं भारत सरकार से विनती करना चाहूंगा कि सर उनको बाबा के बुलडोजर पर बैठा के पाकिस्तान या फिलिस्तीन फेंक दिया जाए वैसे लोगों को। मुझे अगर इस भारत देश में रहना है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हो, इसका मतलब साफ साफ है कि आपके डीएनए में खोट है, और हो सकता है खोट की वजह से ही आज असुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बोला है। और मैं साफ साफ बोलता हूँ, एक शब्द देना चाहूंगा, जहां पर जितने बार अगर जय फिलिस्तीन बोलेगा असुद्दीन ओवैसी, तितने बार उसको मैं बोलूंगा। फिर वही बात कर रहे हैं आप, ऐसे सीधे बात नहीं बोलना चाहिए यार, आप भाई साहब बोल रहे हैं।
अगर हैदराबाद का वो सांसद नहीं है भाई, भाई कहीं के सांसद वो नहीं जीता है, वो हिंदू नहीं। भारत के प्रति प्रेम नहीं है जिसके दिल में, भारत के प्रति जिसके दिल में प्रेम नहीं है, मैं उसको चूतिया ही बोलूंगा। इसके लिए मुझे देश है, इजराइल पैसा वाला देश है, इजराइल के पास ऐसा उसके पास इतना पैसा, ऐसा पावरफुल है यार इजराइल। फिलिस्तीन ये कहना है कि भारत की संसद में नहीं बोलना चाहिए था, हिंदुस्तान तो बोला नहीं, फिलिस्तीन बोला। वो तो गरीब है, अमीर है, विषय वो नहीं है। संसद में आखिर यहाँ के है ना, हिंदुस्तान के ही है ना। अगर क्यों करते हैं? मुस्लिम है तो इसका मतलब क्या हुआ? अफगानिस्तान में मुस्लिमों के साथ तालिबानियों ने अगर कुछ गलत करा तो उसके ऊपर आवाज नहीं उठाते हैं, कहाँ आवाज उठाए है? फिलिस्तीन अभी एक भी अगर शब्द दिखा दीजिए जहाँ पे तो उसको क्या है, मुस्लिम ही रहते हैं भाई, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप डिप्लोमेटिक बातें मत बताइए, डिप्लोमेटिक बातें मत बताइए, नहीं आप डिप्लोमेसी वाली बातें मत बताइए। जो भी भारत देश में रहेगा उसे भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, और अगर वो जय फिलिस्तीन बोलेगा उसको बार बार मैं चूतिया बोलूंगा, बार बार यही चीज बोलूंगा। जो बोलेगा जय फिलिस्तीन मैं उसको चूतिया बोलूंगा। हाँ जी फिलिस्तीन की बोल सकता है, भीम को नहीं बोल सकता। भीमराव अम्बेडकर को आप ही नहीं मानते, भीमराव अम्बेडकर को हम भी मानते हैं। ऐसी बात सुनो बढ़िया से, कि फिलिस्तीन नहीं बोलना चाहिए था, नहीं फिलिस्तीन नहीं बोलना चाहिए था, फिलिस्तीन नहीं बोलना, ये बोलना कर फिलिस्तीन नहीं बोलना चाहिए, फिलिस्तीन नहीं बोलना चाहिए था, हिंदुस्तान की जय बोलनी चाहिए थी। बोलिए हिंदुस्तान की जय भीम, जय मीम, और जे दुनिया भर का भाषण दिया उन्होंने। तो क्या फिलिस्तीन ठीक कहा उसने? ठीक है, कह रहे हैं हम ठीक क्या? आप ही लोग ये भी इनकी भी मानसिकता देश तोड़ने वाली है, वैसी वाली मानसिकता है इनकी भी मानसिकता वही है। अरे भाई मेरी याददाश्त नहीं जाएगी ना, मैं तो रेलने के लिए खड़ा रहता हूँ, मैं देश के गद्दारों को रेलने के लिए खड़ा रहता हूँ, और हमेशा रेलूंगा देश के गद्दारों को, हमेशा। जय हिंदुस्तान नहीं बोला उन्होंने, जय हिंद जय भारत बोल देते हैं, जय भारत बोल देते तो दिक्कत नहीं आती। मोदी जी ने बोला जय हिंदुस्तान, तो बोलते ही है, कहाँ बोला है? हर जय हिंद बोलते हैं। लो वो तो बोलते हैं। अरे अब की बात हो रही है ऐसे तो अब क्या उन्होंने बोला, फर्क उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला, मोदी जी ने बोला जय भीम बोला। मोदी जी ने बताइए, सुनिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा, एक ने पता नहीं कहाँ का सांसद है, वो बोल रहा है जय हिंदू राष्ट्र। क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र? एक मिनट, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना, इस देश में क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बोल सकते हैं भाई? अगर वो भी संविधान के खिलाफ है ना, संविधान में साफ साफ लिखा गया है, जिसकी अधिकतम मात्रा होगी, जिसकी संख्या ज्यादा होगी, उसका अनुसार देश चलेगा। ये ऐसा नहीं लिखा है। सबका देश ये सबका है, देश तो सबका है, देश तो सबका है। हिंदू राष्ट्र तो है भाई, हिंदू राष्ट्र नहीं है, देश सबका है, हिंदू का भी है, मुस्लिम। हिंदू राष्ट्र आज भी है, हिंदू राष्ट्र आज भी है। सुनिए एक बात बताते हैं, हिंदू राष्ट्र से जिनको चीड़ हो रही है, हिंदू का मतलब क्या? एक मिनट, हिंदू का मतलब क्या होता है बताते हैं? हिंदू एक जीवन शैली है जिसमें मर्यादा सिखाया जाता है, जिसमें सौम्यता सिखाया जाता है, जिसमें सौहार्द होता है, जिसमें क्षमा होता है, जिसमें करुणा होता है, जिसमें माया होता है, ये होता है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जो भारत में रहने वाले लोग हैं, वो सुनिए यहाँ पे कई ऐसे लोग आते हैं जिनका वही कहना है कि जल गगरी छलकत जाए, वैसे लोग आते हैं, ज्ञान जीरो बराबर की बातें बड़ी करते हैं यहाँ पे आके। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझे, सबसे पहले मतलब तो पता नहीं है, लेकिन आ जाएंगे विरोध करने हिंदू राष्ट्र का। मैं बार बार बोलूंगा जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। कोई रोक के दिखा दे मुझे। अरे भैया ये देश सबका है।